बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि मेरे तमाम व्यूअर्स खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आज की जो मेरी रेसिपी है वो बहुत ही मज़े की है, सबकी फ़ेवरेट है। आज मैं आपके लिए चिकन विंग्स की रेसिपी लाई हूँ और ये चिकन विंग्स की रेसिपी मेरे एक व्यूअर्स की फरमाइश भी है। तो सबसे पहले मैं आपको इसके इंग्रेडिएंट्स दिखाती हूँ। मैंने ये 2 चम्मच सॉल्ट लिया है और ये 1.5 चम्मच मेरे पास पेपरिका है। अगर आपके पास पेपरिका ना हो तो आप लाल मिर्च भी इस्तेमाल कर सकती हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने चिकन विंग्स लिए हैं, हाफ़ केजी मैंने धो के साफ़ कर लिए हैं। इसमें मैंने एक प्याज काट की डाली सर, देखें बारीक काट के डाली है। और ये कुछ लहसुन के जो हिस्सा साबुत छिलके मैंने डाले हैं। इसके बाद मैं ये मसाले इसमें ऐड कर देती हूँ और ये सब चीज़ें ऐड करती हूँ। इसके बाद दिखाती हूँ आपको। और ये 3 चम्मच मैंने सोया सॉस डाला है और सबको मिक्स करती हूँ। आप सबको मिक्स करती हूँ अच्छी तरीके से। इनको मिक्स करना बहुत ज़रूरी है। मिक्स करके आपको दिखाती हूँ। ये देखें मैंने अच्छी तरीके से हाथ से तमाम चीज़ों को मिक्स कर दिया। अब मैं इसमें पानी डालती हूँ। अब मैंने पानी डाला है, देखें इसमें 1 प्याली पानी डाला है। अच्छी तरीके से इसको बस इतना पानी डालना है कि तमाम जो है विंग्स अच्छे तरीके से पानी में डूब जाएं। अब इसको वैसे नॉर्मली जो टाइम होता है आप 12 घंटे के लिए इसके रख दें, लेकिन आपके पास जितना टाइम है आप रख सकते हैं। मैं इसको तकरीबन 2 घंटे के लिए रखती हूँ बस। इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। इस वक्त हमारे जो विंग्स की मैरिनेशन कंप्लीट हो चुकी है। मैं आपको दिखा रही हूँ, देखें। अब ये 2 घंटे से थोड़ा ज़्यादा ही हो गया है। मैंने अब इसको निकाल रही हूँ। आप इस तरह इसको निकाल कर इस तरह छलनी टाइप बर्तन में इस तरह रख दें ताकि सारा पानी इसका निकल जाए। इस तरह मैं इस तरह सारा निकालती हूँ और आपको दिखाती हूँ। ये देखें मैंने इसका सारा निकाल लिया। अब जो पानी है इसके अंदर से छलनी से नीचे निकल जाएगा। इसके बाद मैं आपको अगला स्टेप दिखाती हूँ। इस वक्त मैं वो मसाले दिखा रही हूँ जिस पे मैं विंग्स की कोटिंग करूँगी। मेरे पास ये जो है 2 चम्मच पेपरिका है और अगर आपके पास नहीं है तो आप लाल मिर्च इस्तेमाल कर सकती हैं। ये मेरे पास जो है हाफ़ चम्मच जो है ये मैंने काली मिर्च ली है, कुटी हुई, ज़्यादा बारीक नहीं है। और ये मेरे पास 2 चम्मच मैंने नमक लिया है। इससे पहले भी नमक मिलाया था, वो पानी से निकल जाएगा क्योंकि थोड़ा सा सॉल्ट आएगा। और मैंने 2 चम्मच है कॉर्नफ्लोर लिए हैं। अब मैं तमाम चीज़ों को मिक्स करने लगी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये मैंने 1 प्याली जो है मैदा ली है। इन तमाम चीज़ों को मिक्स करती हूँ कोडिंग के लिए, क्योंकि हम इसमें कोड करेंगे अच्छे तरीके से। इस तरह आप हाथ की मदद से अच्छे तरीके से मिक्स कर सकती हैं ताकि हर चीज़ मिक्स हो जाए। आपको मिक्स करके आपको दिखाती हूँ। इस वक्त हमने इस कोडिंग के मटेरियल को अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। इसके बाद आपको अगला स्टेप दिखाती हूँ। ये देखें हमारी चिकन जो है इस तरह मैंने खुश कर लिया। अब हम सबसे पहले हम इसको इस तरह जो कोडिंग करते हैं, देखें सबसे पहले हमने इसको इस तरह मैदे में कोड करेंगे अच्छी तरीके से। करती हूँ आपको दिखाती। ये देखें इस तरह आपने झाड़ना है। झाड़ने के बाद फिर एक दफ़ा आपने पानी किसी बाउल में पानी ले लें इतना, और बस इस तरह करके ये इस तरह किया सारा पानी। और इसके बाद दोबारा सेकंड टाइम कोडिंग करनी इस तरह हल्के हाथ से इस तरह करना है और आखिर में इस तरह दबाना है इस तरह। ये देखें ये क्रम्स बन जाते हैं। इस तरह मैं बनाती हूँ, सबको दिखाती हूँ आपको। इसी तरीके से मैं दूसरा कर रही हूँ, इसको भी आप देख लें। पहले आपने इसमें जो उसका बनाया है ना, ये आपने इसके अंदर लगाना है। जो कोडिंग का मटेरियल बनाया सबसे पहले आपने इसमें डालना है, इस तरह दबाना है फर्स्ट पहला स्टेप में। और फिर इसको इस तरह झाड़ना है। झाड़ने के बाद इस तरह आपने पानी में डिप करना है बस इस तरह, और ये सारा पानी इस तरह निकाल देना है। उसके बाद आपने फिर इसको इस तरह इसी कोडिंग में डालना है सेकंड टाइम, इस तरह करना है। उसके बाद थोड़ा सा दबाना है इस तरह दबाने के बाद फिर आपने इस तरह इसकी, ये देखें इस तरह मैं सब बना लेती हूँ। इसको कोडिंग कर लेती हूँ और आपको दिखाती हूँ।
ये देखें मैंने तमाम पे इस तरह सारी कोडिंग कर दी है, डबल कोडिंग कर दी माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत है। अगले स्टेप में इनको मैं फ्राई करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। इस वक्त मैंने कढ़ाई चूल्हे पे रख दी। इस पे मैंने 1 लीटर से ज़्यादा जो है ऑयल डाला है। अच्छे तरीके से अब चेक करते हैं, ऑयल गर्म अच्छी तरीके से होना चाहिए। हम चेक करते हैं, एक थोड़ा पीस डाल के देखते हैं। देखें ऑयल गर्म हो चुका है। अब देखें मैंने जो इसको कोडिंग की थी, हमारी सारी विंग्स ये हैं। अब डालती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसा ऐसा डालें। 2 स्टेप कर लेते हैं ताकि अच्छी तरीके से फ्राई हो जाए। और बस अब हमने शुरू में इसको बिल्कुल टच नहीं करना, कुछ टाइम के बाद हम इसको ऊपर नीचे करेंगे। अब इसी तरीके से ये पकती रहेगी। ये देखें माशाल्लाह क्या कलर है, क्या खुशबू है। मैं अब इसे उतारने लगी हूँ और आपको दिखाती हूँ। ये देखें माशाल्लाह कितनी क्रिस्पी है। प्लेट में निकालती हूँ और आपको दिखाती हूँ। इस वक्त हमारे फर्स्ट स्टेप की उतर चुकी है। इसके बाद सेकंड स्टेप डालती हूँ। ये सेकंड स्टेप है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल आपका अच्छी तरह गर्म होना चाहिए। उसके बाद आप मीडियम आंच रखें ताकि अच्छी तरीके से फ्राई हो। तकरीबन से 15 से 20 मिनट लगते हैं फ्राई होने में, इतना लगता है, लेकिन आपको आंच को मीडियम रखना ताकि जले ना। इसके बाद दिखाती हूँ। और मैंने यहाँ ये भी कहना था, जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँचे और आप वीडियो जो है फुल देखा करें। दूसरी बात ये कि आप इस रेसिपी को जो भी मैं बनाती हूँ आप ट्राई करते हैं और आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप कैसी बनाते हैं और मेरी रेसिपी आपको कैसी लगती है। आप कमेंट ज़रूर किया करें। इसके बाद मैं आपको अगला स्टेप दिखाती हूँ। इस वक्त देखें हमारा जो लास्ट था वो भी हमारा कंप्लीट हो गया राउंड। माशाल्लाह बहुत प्यारा कलर है, बहुत प्यारी खुशबू है। ऐसे उतारती हूँ। देखें, ये देखें क्या क्रिस्पी हैं। उतार के दिखाती हैं आपको। ये देखें माशाल्लाह क्या खुशबू है, क्या कलर है माशाल्लाह। इसके बाद मैं आपको लास्ट स्टेप दिखाती हूँ। आज की जो मेरी रेसिपी है चिकन विंग्स की अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो चुकी है। जिस तरह इस वक्त मैं आपको दिखा रही हूँ माशाल्लाह बहुत प्यारी खुशबू आ रही है, बहुत प्यारा कलर है। और मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। ये देखें, ये बहुत जूसी और बहुत ही मज़े की है। ये देखें माशाल्लाह। आप इसको चटनी के साथ, केचप के साथ, जिस तरह चाहें आप खा सकते हैं। और ये रेसिपी बहुत आसान और बहुत मज़े की है, सिंपल इंग्रेडिएंट्स से बनाई जाती है। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। आप इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।